हे ब्यूटीफुल सोल्स, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेकर आ गई हूँ और ये वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा ख़ास है मेरे लिए और ऑफ कोर्स आप लोगों के लिए भी होगा, क्योंकि ये वीडियो जो बना रही हूँ मैं, ये बहुत ख़ास वीडियो और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है। ये वीडियो ऐसा है कि हमारी ज़िंदगी इसके ऊपर डिपेंड करती है। हम खुश रहेंगे या दुखी रहेंगे, ये सारी चीज़ें इसी पे डिपेंड करती हैं। अगर आप ये वीडियो पूरा सुन लेते हो, इसमें जो भी बातें बताई गई हैं, आप इन बातों को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेते हो, इसके अनुसार अगर आप अपनी लाइफ को जीते हो, तो मैं ये गारंटी देती हूँ कि आप कभी भी दुखी नहीं रहोगे। आपको तकलीफ़ों से, दुखों से लड़ना आ जाएगा, आप स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। कोई भी चीज़ आपको इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं कर पाएगी। ये नहीं कहूँगी कि आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, आएगी, बट आपको उसका सामना कैसे करना है, ये आपको इसमें पूरा सिखाया जाएगा। आपको बताया जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए उस समय, कि वो प्रॉब्लम से हम अच्छे से डील कर पाएँ और उससे निकल पाएँ और हमें कभी भी इतनी प्रॉब्लम नहीं फ़ेस करनी पड़ेगी। और जितना हम अभी इस वक्त दुखी हैं, परेशान हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी फ़ेस करते हैं, अगर इन बातों को हम ध्यान से सुनते हैं और अपने जीवन में लेकर आते हैं, तो कभी हमें वो सब चीज़ें इफ़ेक्ट नहीं करेंगी। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं पर्सनली इन सब चीज़ों को मानती हूँ और इन सब चीज़ों के दौरान ही अपनी ज़िंदगी को जीती हूँ। क्यों? क्योंकि ये है हमारा हमारे प्यारे श्री कृष्ण हमें जो उन्होंने हमें सिखाया है, श्रीमद् भगवद गीता, उसका जो भी ज्ञान है उन्होंने हमें सिखाया और मैं पढ़ती हूँ। और ये मेरा, मैं जब भी परेशान होती हूँ, जब भी दुखी होती हूँ, जब भी कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती, हर चीज़ें सब बहुत तकलीफ़ होती है मुझे कई बार, तो मैं, मेरा सुकून, मेरा पीस सब कुछ यहीं पर है। तो मैं यहाँ पर जाती हूँ और मैं फिर जब वापस आती हूँ तो मेरा चेहरा एकदम खिला होता है और मैं, जो भी दुख होता है, जो भी तकलीफ़ होती है, वो सब ख़त्म हो चुकी होती है। क्योंकि ये सच में ये सच्चाई नहीं है, ये एक कहीं ना कहीं मोह माया है, जैसे हम बोलते हैं, सुनते भी हैं हम अपने बड़ों बड़ों से कि ये संसार एक मोह माया है। तो वो एक माया होती है जो हमें इतना ज़्यादा भ्रमित करती है और हम उसके शिकंजे में आ ही जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया है कि जिसको भी अपनी ज़िंदगी में ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, वो भी अपनी ज़िंदगी को खुल के जीना चाहता है और जो भी प्रॉब्लम आए और उससे डील कर सकता है और अपनी ज़िंदगी को एकदम हल्का फुल्का बना सकता है, खुश रह सकता है, तो वो ज़रूर इस वीडियो में रहे और ज़रूर इन सब बातों को सुने। और जिनको नहीं, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, जिनको वही सब चीज़ें चाहिए, माया ही चाहिए अपने अराउंड, तो वो ज़रूर इस वीडियो से जा सकते हैं। तो ठीक है, मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊँगी। ठीक है, जो भी लोग ये कहते हैं कि हमें ये इंसान मिल जाएगा, किसी चीज़ पे के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं, ये इंसान मिल जाएगा तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊँगा, मेरे लिए सब कुछ मिल जाएगा, या फिर मुझे ये चीज़ मिल जाएगी तो मैं बहुत खुश हो जाऊँगा, मेरी सारी प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाएगी। तो मतलब इस टाइप के जो इंसान होते हैं कि किसी इंसान के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर कुछ ना कुछ, फैमिली होती है किसी की घर होता है, किसी की गाड़ी, कुछ ना कुछ उनके होते ही हैं चीज़ें, जिनके ऊपर वो सोचते हैं कि ये मिल जाएगा तो बस मैं खुश और मेरी ज़िंदगी में कोई फिर मतलब किसी चीज़ की कमी ही नहीं रह जाएगी। तो ये सरासर झूठ होता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, वो चीज़ मिल भी जाएगी ना, तब भी आपको और 100 चीज़ें ऐसी मिल जाएंगी जिसकी वजह से आप फिर वैसे के वैसे ही हो जाओगे। ठीक है, तो चलो एक स्टोरी सुनाते हैं। ठीक है, एक गुरुजी थे और उन्होंने अपने एक शिष्य स्टूडेंट को पारस का पत्थर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों ने सुना होगा और जिन्होंने नहीं सुना है, मैं उनके लिए ये वीडियो बना रही हूँ। तो उन्होंने अपने एक स्टूडेंट को पारस का पत्थर दिया।
उनका वो स्टूडेंट जो था ना बहुत आलसी था। हर काम को जो है ना वो कल पे टाल देता था कि कल करूँगा। तो गुरुजी ने उसे कहा, मैं तुझे ये पास पत्थर दे रहा हूँ, इस पास पत्थर को तुम अपने पास रखो। इस पास पत्थर से जब तू लोहे से स्पर्श करवाएगा तो वो जो लोहा है ना वो गोल्ड में तब्दील हो जाएगा, मतलब वो गोल्ड बन जाएगा, सोना बन जाएगा। उन्होंने अपने स्टूडेंट से ये कहा। तो उन्होंने कहा, ये पास पत्थर तुझे मैं 1 महीने के लिए, 1 मंथ के लिए दे रहा हूँ। जब 1 महीना हो जाएगा तब मैं तुझसे ये पत्थर जो है वो वापस ले लूँगा। तब तक तू ऐसा कर, तू इस पत्थर को अपने पास ही रख। तो गुरुजी का वो जो स्टूडेंट था उसने वो पास का जो पत्थर था वो उन्होंने अपने पास रख लिया। फिर एक दिन वो जो स्टूडेंट थे वो एक मतलब उनको लोहा ख़रीदना था, तो वो बाज़ार में पहुँचे। जब बाज़ार पहुँचे लोहा ख़रीदने के लिए तो उन्हें लोहे का जो रेट था वो बहुत ज़्यादा महंगा था और उसको बहुत ज़्यादा महंगा लगा। तो उसने कहा कि ठीक है, जब लोहे का जो रेट है वो कम हो जाएगा ना तब मैं वो ख़रीद लूँगा। तो ऐसा उसकी मतलब बुद्धि जो है, उसकी बुद्धि में ये बिल्कुल भी आया ही नहीं कि इस लोहे को मैं सोना बनाकर बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ। तो ऐसा मतलब उसने बिल्कुल भी एक बार भी नहीं सोचा। उसकी मन की सुस्ती, उसके मन का आलस, उसकी वजह से उसने काम को कल पे टाल दिया फिर से, जैसे वो हमेशा ही करता था कि मैं कल को करूँगा काम। तो उसने ऐसा कर दिया कि ठीक है, जब इसका रेट कम हो जाएगा तो फिर मैं इसको ले लूँगा। तो उसने फिर से वही चीज़ करी कि मैं कल इसको ले लूँगा जब इसका प्राइस कम हो जाएगा। तो ऐसे करते करते पूरा जो महीना था वो ख़त्म हो गया। फिर गुरुजी जो थे उस स्टूडेंट के पास पहुँचे और कहा कि बताओ तुमने कितना सोना बनाया। तो स्टूडेंट एकदम से बोला, मैंने तो सोना अभी बनाया ही नहीं, मतलब मैंने अभी बनाना स्टार्ट भी नहीं किया। तो गुरुजी ने कहा, मुझे वो मेरा पारस पत्थर वापस चाहिए। तो उनके स्टूडेंट ने बोला, नहीं, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं थोड़ा सोना बनाना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा, ये पारस पत्थर पूरा 1 महीना तेरे पास था पर तू कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अब समय जो है वो समाप्त हो चुका है, मतलब ख़त्म हो चुका है। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं, ठीक है। और ये ऐसे ही ये हमारी लाइफ है और टाइम जो है ना वो एक पारस पत्थर है। हम सोचते हैं कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, एक दिन मैं इस चीज़ के पास पहुंच जाऊंगा या ये चीज़ मेरे पास आ जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, मैं सेटल हो जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो बस एक भ्रम है, जैसे मैंने बोला कि वो एक चीज़, वो एक खुशी आपको मिलेगी ना तो उसके साथ 100 चीज़ें और भी आएंगी और फिर आप स्टिल वहीं के वहीं रहोगे। फिर आप दूसरी चीज़ के लिए बोलोगे कि हाँ, ये जब आ जाएगी ना मेरे पास तब मैं खुश हो जाऊँगा, तब मैं कंप्लीट हो जाऊँगा, मुझे कोई दुख नहीं होगा, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होगी। पर मेरे दोस्त, ऐसा कुछ नहीं होता है ज़िंदगी में। ऐसा कभी भी सुकून और पीस जो लोग ढूंढते हैं ना, ऐसा हमको सीखना पड़ेगा। ये सब चीज़ें कैसे हम अपनी ज़िंदगी में खुशी, हम अपनी ज़िंदगी में पीस कैसे ला सकते हैं, ये हमको सीखना पड़ेगा। और ये हम सीख सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ गीता से, श्रीमद् भगवत गीता, जिन सिखाया गया है कि हमको लाइफ कैसे जीनी है। श्री कृष्ण उन्होंने हमें सिखाया है इसमें कि हम कैसे खुश रह सकते हैं। तो गीता के 8वें उपदेश में कहा गया है, जो भी इंसान अपने सारे सहारे को छोड़कर सिर्फ भगवान को ही सहारा मान लेता है तो उसकी हर ज़रूरत वो ईश्वर पूरी करते हैं।
उसकी हर तरह से वो रक्षा करते हैं। परमात्मा ही उनकी हर तरीके से रक्षा करते हैं। वो कहते हैं, जो भी व्यक्ति मुझे ही अपना सहारा मानता है, तो उसे जो भी चीज़ नहीं मिली है, उसकी प्राप्ति, उस चीज़ को वो ईश्वर ही, वो कैसे लेकर आनी है उसकी ज़िंदगी में, वो ईश्वर जिनके ऊपर वो डिपेंड है, वो ही करवाएंगे। उस चीज़ की प्राप्ति वो ही करवाएंगे। और जो चीज़ उनके पास है, उनकी रक्षा वो भगवान करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझ पे डिपेंड हो जाते हैं, उनको जो चाहिए ना, वो मैं ज़रूर देता हूँ। और उनकी हर तरीके से वो रक्षा भी करते हैं। तो ऐसे हैं हमारे श्री कृष्ण। वो हमें ये सिखाते हैं कि अगर हम सब चीज़ें छोड़कर उन पे ही डिपेंड हो जाते हैं ना, पर इसका मतलब ये मत समझना कि हमको कर्म नहीं करना है, कर्म भी करना है, लेकिन किसी से उम्मीदें नहीं लगानी। अगर उम्मीद लगानी है, अगर किसी से सोचते हैं वो कुछ देने वाला है कोई, तो वो सिर्फ हमारे भगवान हैं, हमारे ईश्वर हैं। वो सच्चाई है, एक शक्ति है जो हमें सब कुछ देगी, हमारी इच्छाएं पूरी करेगी, और कोई नहीं करेगा। यहाँ पर कोई लोग आपकी इच्छाएं पूरी नहीं करेंगे, कोई लोग आपको खुशी, वो सुकून नहीं दे सकते, क्योंकि वो खुद ही खुश नहीं है, खुद ही सुकून से नहीं है, वो क्या आपको कुछ देंगे। तो इसीलिए अगर इच्छा रखनी है तो उस भगवान से रखिए, अगर डिपेंड होना है तो अपने भगवान पे ही डिपेंड होइए।